ऐसा बोला जाता है कि किसी की भलाई के लिए यदि कोई झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग अ टीचर मेरा ये काम बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे एक ऐसा झूठ बोलूं जो आपको सुन के तो अच्छा लगे लेकिन सच या फिर आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाए। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर जॉब ही नहीं मिलनी है मैम तो पीएचडी या सीएसआई नेट एग्ज़ाम जो है उसको देने का या पीएचडी करने का क्या फ़ायदा है, हम क्यों करें। तो मैं आपको पहले उस बच्चे का सवाल दिखाती हूँ। ही सेड कि हाय मैम, मैम आई हैव डन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड डूइंग जॉब इन फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड ऑल्सो ट्राइंग फॉर सीएसआई नेट एंड अदर एग्जाम्स। लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे पीएचडी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों को देखने के बाद में जिन्होंने पीएचडी किया है लेकिन उसके बावजूद भी उनको जॉब मिलने के लिए वो मशक्कत कर रहे हैं। मैं काफ़ी द पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एंड देन ही इज़ रिटन कि आई वांट टू डू पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड, वो अब्रॉड से पीएचडी करना चाहते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद में बहुत सारी नुकसान जो है उनको देखने के बाद में इट्स बिकम वेरी हार्ड फॉर हिम टू नाउ गेट अ गुड जॉब इन अकेडमिक्स एक्सेट्रा, मतलब उनको ये पता चला है कि ऐसा है। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। अब इस बारे में मेरे बहुत सिंपल सा एक बात तो मैं उसमें आपको नहीं बता सकती, बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि देखो, अगर आप थोड़े से भी एक ऐसे ऐसे पर्सन हो जो कि अवेकन है, जिसको कि अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसके बारे में पता है, तो आई एम श्योर आप लोगों को ये पता है कि जो जॉब है उसका सिचुएशन इस वक्त हमारे कंट्री में क्या है, कितना ग्रिम है, क्या रियलिटी है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग एंड यू शुड बी नोइंग। अगर नहीं पता है तो यू शुड बी नोइंग, ठीक है। तो जॉब का सिचुएशन इज काफ़ी ज़्यादा ग्रिम, दिस वी ऑल नो। अब उसमें क्या है कि लाइक हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं, देखते हैं जिन्होंने पीएचडी की है, बहुत अच्छी अच्छी जगह से उन्होंने पीएचडी कर लिया है, ठीक है, पोस्ट डॉक्टरेट भी करके आ गए हैं, इनफैक्ट पोस्ट डॉक भी कर लिया है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत रिप्यूटेड जगह से पीएचडी या पोस्ट डॉक किया है, बट इवन आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। दैट इज रियल, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई नो दोज पीपल बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। बट अगेन ऐसे भी लोग हैं जो कि शायद पीएचडी करने के बाद में बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद में वहीं पे वो कंटिन्यू करने, या फिर इंडिया में भी एज ए साइंटिस्ट काम करने लगे, वहीं लैब में वहीं पे काम करते रहे, कुछ और फेलोशिप कर लिए उन्होंने, लिखा कुछ और, फेलोशिप मिलने लगी, कुछ और तरीके से काम करने लगे। सो सिचुएशन इज नॉट दैट ब्लीक, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का सिनेरियो है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इस तरीके से काम करने लगते हैं, है ना। अगर बात करते हैं हम पीएचडी के टाइम के बारे में, तो उस समय आपको फेलोशिप भी मिलता है और आपको डिग्री भी मिलती है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। जब कभी भी आप पैसे मिल रहे हैं और एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है और आप कहीं काम कर रहे हैं, दैट इज जॉब, ठीक है। तो एटलीस्ट वो 5 साल तो आपको पैसा भी मिल रहा है और आपका एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। अब उसके बाद की अगर मैं बात करती हूँ, लेट्स से उसके बाद क्या होगा, है ना। तो अगेन उसके पहले भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद में आपको जॉब मिल गया है, तो डेफिनेटली पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी अगर आप, या पीएचडी अगर आप करते हो उसी सब्जेक्ट में परस्यू करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ही जॉब मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, प्लस आपका जो डिग्री का वैल्यू है ऑफ कोर्स वो बढ़ ही जाता है डेफिनेटली, ठीक है। जब कभी भी हम मास्टर्स के बाद में जॉब के लिए ट्राई करते हैं, पीएचडी के बाद में, तो एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपके आपकी जो सैलरी होती है उसमें आपको जो मिलने का चांसेस होता है जॉब को, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि क्या सारे बच्चे जिन्होंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया है उनको जॉब मिल जाती है। अगर मैं बात करी हूँ, अगर मैं ऐसे जॉब्स के बारे में बात नहीं करी जो कि इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री को छोड़ के अब आती हूँ आपके गवर्नमेंट साइड पे या आपके सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सब की जगह पे बात करें, तो देखिए एज अ टीचर मुझे ये पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बट देर इज समथिंग विच यू ऑल नो, विच वी ऑल नो, जो हम सब के सब जानते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको जो लिंक्स हैं, कनेक्ट्स हैं, आपके प्रोफेसर्स की रिकमेंडेशन है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा काम आती है इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब, इफ़ यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सेट्रा। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल मिल पाएगी। अगर आप शार्प हो, अगर आप ब्रिलियंट हो, अगर आप एडमेंट हो, अगर आप मेहनती हो, आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखो, 2-3 बातें हैं। पहला, समय लग सकता है पर ऐसा नहीं है कि वो काम होगा ही नहीं। दूसरी बात,
जब आप किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जब उनको पता है कि उन्होंने अपने आप, जब उन्होंने शुरू करते हैं वो अपना MBBS का डिग्री, तो उनको पता है कि उनका रास्ता छोटा नहीं है। MBBS, देन उसके बाद में आपका जो उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसके बाद में जो उसके बाद में फिर PG का जो प्रोसेस रहता है, तो सब जगह पे डिफिकल्टी है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे डिफिकल्टी नहीं हो, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे आसानी से जॉब मिल रही हो, ठीक है। हर जगह मारामारी है, हर जगह कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है, ठीक है। आपको बेस्ट में से बेस्ट अमंग्स्ट बेस्ट होना ही पड़ेगा, यही आपके पास ऑप्शन है। अगर आप नहीं हो तो आपको रेस में पीछे रहना ही पड़ेगा, एंड उसके लिए आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते बट योरसेल्फ। तो इसीलिए सबसे पहली बात, अपने आप को इतना केपेबल बनाओ बच्चों कि आप लोगों को जॉब्स के लिए परेशान ना होना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जॉब्स डेफिनेटली मुश्किल या जैसा भी जो भी सिनेरियो है, अच्छी जगह से कोशिश करो कि पढ़ाई करें। इसीलिए जब आपके एग्जाम में रैंक अच्छा आएगा तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जा पाएंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई IISc का बच्चा या IIT का बच्चा आपका कुछ इस प्रकार से है ना। तो ऑब्वियसली ट्राई फॉर गुड इंस्टीट्यूट, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कीजिए। बाहर भी अगर आपको करना है तो कुछ इस प्रकार से, जब आप काम भी कर रहे हो कहीं, तो ही अपने प्रोफेसर्स के सामने आपका इस तरीके का रैपो होना चाहिए कि उनको पता है कि ये स्टूडेंट ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही और शी whosoever इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एंड अगर मैं इनको आगे कंटिन्यू करवाता हूँ, चाहे TA के लिए, चाहे किसी भी रोल के लिए, या फिर अगर हम प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेके जाते हैं इस बच्चे को परस्यू करते हैं, तो ये बहुत मेहनती बच्चा है, अच्छा काम करेगा, आपको लेट डाउन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो अपने अंदर लेकर आओ चीज़, मेहनत करो, सामने वाले को दिखाई दे वो चीज़। और ऑफ कोर्स आपकी मेहनत सिर्फ दिखाने के लिए मेहनत नहीं करो, करने के लिए दिल से यदि करोगे तो डेफिनेटली मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो इस क्वेश्चन का एकदम कट टू कट आंसर है वो यही है कि इफ़ यू आर एडमिट, अगर आपकी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब उसको आप करना चाहते हो, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, या फिर आप मे बी जॉब के लिए पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, तो जिस भी पर्सपेक्टिव से कर रहे हो अगर वो क्लियर है, तो जब फॉर एग्जाम्पल आप ये जॉब कर रहे हो अभी, तो अगर कोई साइड बाय साइड PhD प्रोग्राम है, ऐसा कोई देख सकते हो आप, बट वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये आई कैन नॉट गारंटी और आई कैन नॉट इवन से, ठीक है। तो अगर आप सच में करना चाहते हो कि मतलब जॉब्स की पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली ट्राई फॉर अ वेरी गुड रैंक इन CSIR, ट्राई फॉर GRF, अच्छी जगह से अच्छा रैंक पे GRF मिले, GRF के बाद में फिर आपका अच्छी जगह से आप एंटर करो, एंटर करने के बाद में जो भी टाइम लगेगा, साइड बाय साइड कोई आप तब तक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिस तरीके से भी, एंड देन गो फॉर आपका जो भी वापस से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन है, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री के अलावा आप इधर भी जा सकते हैं। और अगर आप इस रूट से जाना चाहते हैं तब भी इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अभी से शुरू कर रहे हैं, आप जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो जितना उस समय के बाद में मिलेगा शायद उतना ही हाइक आपको ऐसे भी मिल चुका होगा। सो दोनों ही रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पे डिसाइड, आप पे कम्प्लीटली मैं छोड़ती हूँ डिसाइड करने के लिए कि आप किस चीज़ को चुनना चाहते हो। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो वैसा कीजिए अकॉर्डिंगली, बट सिचुएशन जॉब्स का डेफिनेटली ग्रिम है, मुश्किल है। जो हमारे आसपास का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और कोविड ने तो उसको और बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जॉब्स है ही नहीं, बिल्कुल जॉब्स हैं, मारा मारी है, मुश्किल है, समय लगेगा, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स कंपटीशन में जो रह जाएगा पीछे उसके लिए जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो ये बात मुझे बोलने में कोई ना शर्म है, ना ही मैं झिझकूंगी कि जो बच्चा कंपटीशन को क्रॉस, जो नेक टू नेक कंपटीशन है उसमें आगे निकल जाएगा उसको मिल जाएगी जॉब, जो बच्चा पीछे रह जाएगा उसको नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंपटीशन में आगे ही निकलने की कोशिश कीजिए, ये मेरी सलाह है आप लोगों को। खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर एवरीवन।